Alaikum ji, Anha Kawal is here. I am child psychologist and certified behavior therapist. Today we are talking about the global developmental delay disorder. What is global developmental delay disorder? एक बच्चा जो है वो global developmental delay disorder के साथ है तो उसकी intellectual functioning जो है वो lower होती है than their peers and we can diagnose द ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कि अगर एक बच्चा है उसकी डेवलपमेंटल डिलेज जिसके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स, विजन, फाइन मोटर स्किल्स, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, उसकी कॉग्निशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब डिलेड हैं, तो बच्चा जो है वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के उसके अंदर फीचर्स हैं। इनके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इंक्लूडिंग है कि बच्चा अगर लेट बैठना शुरू कर रहा है, उसकी क्रॉलिंग जो है वो लेट है, वॉकिंग बच्चा लेट चलना शुरू कर रहा है, उसकी लिमिटेड रीजनिंग है, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़, बच्चा जो है कि वो कॉन्सेप्ट, अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कहते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है, यानी वो अपने उनके जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, वो उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते। मेरा अभी तक 2018 से अभी तक मैं स्पेशल बच्चों के साथ वर्क कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे जो है कि वो मैथ की जो सिंपल इक्वेशंस हैं उनको तो समझ लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर उनको कहा जाए तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उनको उर्दू लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, उनको रीडिंग उनके जो हम उनको रीडिंग तक लेके आते हैं तो बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, उनके राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स में उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, उनकी सोशल स्किल्स जो हैं वो पुअर होते हैं। वो अगर उनके अंदर कॉपिंग स्किल्स नहीं हैं तो फिर वो ज़ाहिर बात है वो एग्रेसिव होते हैं, वो अपना एग्रेशन जो है इन अ डिफरेंट वे शो कर रहे होते हैं। मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स उनकी अगर हमें कॉपीज़ चेक करवाते हैं तो वो जगह जगह से फटी होती हैं, बहुत गंदी होती हैं, या बच्चों ने पेजेस ही फाड़ दिए होते हैं, तो वो अपना एग्रेशन जो है वो इस तरह दिखा रहे होते हैं, उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, वो स्पीच उनकी डिलेड होती है। अब इनकी वजूहात क्या हैं या कॉजेज़ क्या हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की, कि बाज़ औक़ात क्या है कि ये जेनेटिक होती हैं एंड दैट इज़ कॉज द डेवलपमेंटल डिले। अदर टाइम क्या है, एनवायरनमेंट भी है, ये भी एक वजह बन सकता है। बिफ़ोर एंड आफ्टर बर्थ बोथ में होता है। अब ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है कि वो पहले भी बर्थ से पहले भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजूहात क्या है कि अगर जो मदर है वो ड्रग्स यूज़ कर रही हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ कर रही हैं, या बच्चे की प्रीमेच्योर बर्थ है, प्रीनेटल इन्फेक्शन है, या हैमरेज है। अब जो फॉलोइंग अगर हम बर्थ देखते हैं तो हेड ट्रॉमा या बच्चे को होता है, या इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, ये भी एक ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की वजह बन सकता है। इसके अंदर मेल न्यूट्रिशन, अब्यूज़ और फिज़िकल निगलेक्ट, ये भी एक बच्चा है कि ये भी एक वजह है कि बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस करता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले से। अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन की तरफ लेके जाया जाए। एक बिहेवियर थेरेपिस्ट, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, वो बच्चे के साथ डिफरेंट पहले गोल्स सेट करती हैं और फिर बच्चे के साथ वर्क किया जाता है, उनकी कमांड फॉलोइंग पे वर्क किया जाता है, उनके कॉग्निशन पे वर्क किया जाता है, बच्चों के काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। अगर बच्चे में उनके फाइन मोटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और पेंसिल ग्रिपिंग नहीं है प्रॉपर, ग्लास पकड़े हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, स्पून होल्डिंग उनकी नहीं है, सेल्फ हेल्प स्किल्स बच्चे में नहीं है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाते हैं। जो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में जो बच्चे जो है वो स्पीच डिले होते हैं, मोस्टली बच्चे जो हैं उनकी स्पीच पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उनकी उस वक्त स्पीच थेरेपी कराई जाती है। बच्चे के अगर ग्रॉस मोटर स्किल्स में बहुत ज़्यादा कोई उनको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो फिर फिजियोथेरेपी की तरफ जाया जाता है। री एवेलुएशन जो है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मेरे पास एक बच्चा आता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ, तो मैं सबसे पहले उसके गोल सेट करती हूँ, फिर गोल सेट करने के बाद उसके साथ वर्क किया जाता है, और फिर जब जितने मंथ के गोल्स होते हैं जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर री एवेलुएट किया जाता है बच्चे को, यानी वो बच्चे के वो गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमने ये री असेसमेंट जो है हर गोल्स के कंप्लीट होने के बाद, हर गोल अचीव होने के बाद हमने री असेसमेंट करनी होती है, ताकि पता चला कि बच्चे ने इतने गोल्स अचीव कर लिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम ये मेरा एक कार्ड है एंड आई एम सिटिंग इन इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। मैं ओपीडी में होती हूँ 11 बजे से 1 बजे तक, एंड शाम में मैं इनसाइट हेल्थ केयर पे होती हूँ, गुलबर्ग में है ये। टाइमिंग इज़ 2 PM to 6 PM। जज़ाकल्ला।